हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए जो एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स का सब्जेक्टिव का रिजल्ट आया ना, और बहुत सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ था, बहुत मेहनत करी थी, नहीं हुआ, अब बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है कि मैम क्या करें, कुछ नहीं समझ आ रहा, ऊपर से बातें और सुनने को मिल रही है, तो क्या करें हम इस सिचुएशन में, अब किस तरफ जाएं, ये चीज़ें कुछ नहीं समझ आ रहा अभी। मतलब बहुत सारे बच्चों के कॉल्स थे, मैसेज थे, बट मैं खुद ही नहीं कुछ बोल पा रही थी, तो मैं आप लोगों से क्या रिप्लाई करती, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया नहीं या मैसेज का रिप्लाई नहीं करा। अब सोचा कि बच्चों को 2 दिन हो गए हैं और थोड़ा सा एक वीडियो बना देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा रिलैक्स फील करें। देखो बच्चों, अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई एचपीएससी, तो मैं ये बोलूँगी बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिल करते हैं, आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो सीट्स उतनी होती नहीं है, सीट्स लिमिटेड होती है, तो आप लोगों की छटनी लाजमी है, होगी ही वो, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ का पॉजिटिवली एंड करें। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई ये सोचें कि नेक्स्ट बार हो जाएगा, इस बार मुझसे ज़्यादा मेहनत किसी और ने करी है, राइट। अब ये सोच के इसका पॉजिटिवली एंड अप कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे हैं मैम नहीं हुआ, तो फैमिली वाले सुना रहे हैं, लोग सुना रहे हैं कि आपकी मेहनत में ही कोई कमी थी, ये सब। देखो बच्चों, पूरी दुनिया सुनाती है आपको, तो सुनाने दो, क्योंकि मतलब दुनिया का ना वो बोलते हैं ना कि बुरे वक्त में ही असली चेहरा सामने आता है, और कह देते हैं आपके अपने दूसरों से लड़ना सिखा देते हैं, बट खुद से उनसे कैसे लड़ना है वो नहीं सीख पाते आप पूरी उम्र। तो मतलब अगर आपकी फैमिली वाइज कुछ कह रहे हैं ना, तो बोलकर तो कुछ जवाब देना। देखो, मुझे नहीं लगता लड़ना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं बोल, क्योंकि आप अपने ग्रीफ में हो। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग ना अपनी मानवता भी खो देते हैं, रिलेशन की तो बात अलग है। अगर आपने कुछ अच्छा किया ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपको कहने से रहे, क्योंकि अगर कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया तो रिश्ता रिश्ता छोड़ो, वो तो मानव भी नहीं है ना। अगर आपकी खुशी में खुश नहीं है, मतलब अगर आपका कुछ अच्छा हुआ है ना, आप मुंह से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल भी देंगे ना, तो दिल के अंदर उनकी मतलब आग लगी पड़ी होगी, बुरी तरह से दिखा नहीं सकते बस। तो वही चीज है, अगर आपके साथ बुरा हुआ है ना, तो मुंह के ऊपर तो नहीं, कुछ मुंह फट लोग होते हैं जो मुंह पे बोल देंगे, वरना तो अंदर ही अंदर ये होगा खुशी, और सामने तुम्हारे बुरा बन, मतलब ऐसा दिखा देंगे अरे बहुत बुरा हुआ। लेकिन वही चीजें, वो चीजें आप लोगों को डील करनी पड़ेगी। देखो, आप लोगों ने ग्रंथ, अगर आप हिंदू धर्म से हैं मेरी तरह, तो आप लोगों ने ग्रंथ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कभी, मतलब बुकिश में या फिर टीवी में तो देखे ही होंगे, महाभारत रामायण। वो सब किसके कारण हुआ? अपनों के कारण। तो अपनों के कारण ही हम चक्रियों में फंसे हैं, और अपनों के कारण ही ये कहने की बात है कि हाँ हाँ, ये जब सब सही हो जाता है ना, तभी आते हैं एंड अप। समझ रहे हो? पेरेंट को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, मुझे नहीं लगता कोई भी अपना होता है। फेसेस सबके डबल होते हैं और आप नहीं पहचान पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और सारी चीजों को आपको टैकल करना पड़ेगा। अगर आपको रोना आ रहा है, रोइए, लेकिन किसी के सामने नहीं, दरवाजा बंद कर दो और अपने प्रभु के सामने रोइए। क्योंकि पता है क्या होता है, जब हमारे फेलियर होता है ना, तो हम लोगों ने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत करी, वो हमारे अलावा और उस भगवान के अलावा कोई नहीं जानता बच्चों। तो आप लोगों को डिफाइन भी नहीं करना है किसी को, ठीक है। भगवान की ये मर्जी थी, इसलिए हुआ है ये, ठीक है। तो राम जी के ऊपर तो विश्वास रखो। अगर आपका कुछ छोटा छोटा है ना, इट मीन्स आपके लिए कुछ बड़ा रखा है। मैं खुद इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि राम जी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आपके साथ आज हो सकता है आपको लग रहा है कि मैम नहीं हुआ, इसमें मेरी क्या ही अच्छाई है, बट आपका क्या पता एपी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आगे क्लियर होना हो। मेरे बच्चों, रो मत, क्योंकि मैम भी, मतलब मैं भी एक मानव हूँ और एक मतलब समाज से घिरी हुई हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करके ही मैं आप लोगों के सामने आज खड़ी हूँ। मैं वही कहूंगी, प्लीज मत रोइए, रोना बंद कर दो और अपने आप को संभालो। कोई और संभालने नहीं आएगा, ना ऊपर से भगवान कहेगा भाई अगली बार हो जाएगा, खड़े होके दोबारा पढ़ो, नहीं कहेंगे। बस आप उनको ही पॉजिटिवली कि ये सोचो कि मुझसे ज्यादा मेहनत किसी और कैंडिडेट ने करी थी, तब हो गया था। आज के टाइम में, या फिर पता है कंपटीशन के जमाना, या फिर एक टाइम था जब सोशल मीडिया नहीं था। आजकल किसी का होता है सोशल मीडिया अपडेट 2 मिनट में। आप पता है लोगों की मतलब फोटोज वीडियोस ये देखकर लोग पूरा दिन कैसे गया वो नहीं दिखाते, 2 फोटो दिखा देंगे जिसमें वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, उनकी फैमिली अच्छी है, राइट। आप लोग वो 2 मिनट में बहक जाते हैं उन 2 फोटोज को देखकर कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन सबकी फैमिली में, सबकी उसमें इश्यूज होते हैं सबकी लाइफ में, लेकिन आपको वो दिखाते अच्छा ही है, इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। तो अपनी आपकी लाइफ की अच्छाइयों को देखिए, आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। यही सारी चीजें होती है उठने के लिए। और जो आप लोगों को बुरा कह रहे हैं ना, या फिर आपके
जो आप जिनको आप पलट के भी नहीं बोल सकते, तो आप लोग खुद सोचो, बस ये सोचो कि भाई ये तो रिश्ता क्या है, ये तो मानवता ही नहीं है। अगर आप किसी की खुशी में खुश होके आगे से कांग्रेचुलेशन नहीं कह सकते, और मतलब पता है क्या, लाइफ में दो लोग होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक माँ बाप जो तो हमारे साथ हमेशा होते हैं कि भाई कि बेटा कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब ये वाली। या फिर वो अंदर से दुखी होते हैं, मतलब पेरेंट हमसे ज्यादा दुखी होते हैं और वो नहीं दिखा पाते। लेकिन ऐसे लोग जो हमसे मतलब कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते, फिर भी वो आपको पता क्या करते हैं, आगे का टारगेट देते हैं। अगर आपने एक अचीव कर भी लिया ना, अगर आपने 12th कर ली ना, तो आपसे बोलेगा अरे 12th तो सबको ही कर लेता है, अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन दे के दिखाओ तो बताएंगे। ठीक है, यानी उसने आपको टारगेट दे दिया कि भाई ग्रेजुएशन करनी है अब तुझे, समझ रहे हो। तो नेगेटिव लोग आपको टारगेट देते हैं मेरे बच्चों, उनसे नेगेटिव ना हो, बल्कि उनके ऊपर खेले और समझे कि अगला टारगेट क्या होना है मेरा, समझ रहे हो। टारगेट ले उनसे, उनके दिमाग से टारगेट ले कि अच्छा ये तो इतना इजी है, सही बात है यार, ये तो हो गया मुझसे। और अपने आप को कम आके हमेशा, अगर आप अपने आप को मोर इंटेलिजेंट समझेंगे तो सीखना बंद कर देंगे, और सीखना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो इसलिए अपने आप को, मतलब राम जी भगवान क्या थे, मतलब क्या थे नहीं, क्या है वो बहुत भगवान होकर भी फिर भी एक सिंपलिसिटी में विश्वास रखते थे। यानी आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, लेकिन अपना मस्तक हमेशा झुका के रखो। यानी जो बंदा जितना झुकेगा वो उतना बड़ा होगा मेरे बच्चों। फलदार वृक्ष ही झुकता है, अकड़ू तो अकड़ता रहता है, जिसमें कुछ नहीं होता वो हमेशा अकड़ेगा। उसकी ये पहचान है कि उसके अंदर कुछ नहीं है, समझ रहे हो। यानी जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, चाहे टीचर लगा लेना, चाहे कोई भी कितना बड़ा बंदा होगा ना, वो उतना ही झुकेगा। बिकॉज लाइफ में जिसने सीखा है, जिसने एजुकेशन, शिक्षा, ये सब सारी चीजें अपनी लाइफ में, मतलब एक पढ़ लेना ना, बहुत मतलब किताबें पढ़ ली वो अलग बात है, किताबों को अपनी लाइफ में, अपने बिहेवियर में अपनाना, वो है असली लर्निंग, समझ रहे हो। तो अपने बिहेवियर में अपनाओ कि भाई ठीक है, मेरा नहीं हुआ तो मेरा दुख है, मैं अपने आप संभाल लूंगा, मैं इससे डील कर लूंगा। और अपने आंसू को प्रीसियस बनाइए, किसी और के सामने मत रोइए। रोना है तो अपनी माँ के सामने रोइए अगर मिल जाती है तो। अगर आप मैरिड हैं, नहीं रो सकते हैं, या फिर आपके अपने इश्यूज हैं कि ठीक है मम्मी दुखी होगी ये सब, तो अपने भगवान वो सबके माँ है, सबके बाप है, और जो मतलब अनाथ होते हैं ना उनके भी वही है, समझ रहे हो। तो हम लोग सबसे बड़ा परमात्मा, परम पिता परमात्मा, उनके सामने रोइए, और उन्होंने आपके लिए कोई ना कोई प्लेस सुरक्षित जरूर रखा होगा, बस आपको ढूंढने की देर है। खड़े होइए, रोइए मत, इससे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है आपका इंतजार कर रही है। आगे चलिए, 2-3 रोने के लिए बहुत होते हैं, इससे ज्यादा मत रोइए। मैं तो यही कहूंगी एज अ टीचर आप लोगों को, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस हुए हैं जब मुझे लगा ये क्या ही हो गया, और इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या होगा, समझ रहे हो। लेकिन उससे आगे बढ़कर ही बेटा मैं आज आई हूं आप लोगों के सामने, कॉन्फिडेंटली खड़ी हूं, और अगर मेरे राम जी की इच्छा हुई तो आगे भी आप लोगों के सारे मैं आगे जाऊंगी, राइट। तो वही चीजें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना, वरना लोग तो आपको कहते हैं, आप कहीं भी पहुंच जाइएगा आपको कुछ ना कुछ जरूर कहिएगा। अगर आपने कुछ कर लिया, अरे ये तो ऐसे थे इसलिए हो गया, जो नहीं हुआ अरे ये तेरी कमी के कारण नहीं हुआ, यानी जो नहीं हुआ वो आपका था, और जो हो गया वो तो किसी और की मतलब किस्मत अच्छी थी, या मतलब और कुछ भी, वो आपकी मेहनत को और आपको कभी भी क्रेडिट नहीं देंगे। जो क्रेडिट देते हैं वो असली अपने होते हैं, जो नहीं देंगे उनका चाहिए भी क्यों है, आपको क्यों चाहिए उनका क्रेडिट। आप अपने लिए है, दूसरों की लाइफ के लिए थोड़ी ना है। आप अपने लिए खड़े हुई, अपनी लाइफ के लिए खुद खड़ा होना सीखिए। मैं तो सही बता रही हूँ, मैं मतलब ऐसी लड़की हूँ कि जब मैं अपने पे आती हूँ तो मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ। तो वही चीजें मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपनी लाइफ में बन जाए तो किसी की ना सुनिए, फिर कोई भी हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो वही चीजें आप रोना, और मेरे पास रो के मैसेज नहीं करोगे आप लोग, प्लीज, मुझे भी बुरा लगता है एज अ टीचर, ठीक है। तो आप लोग उठिए, खड़े होइए मेरे बच्चों, और फिर से अपना कोई एक टारगेट डिसाइड करिए, और फिर से दोबारा चलते हैं एक सफर की तरफ। और जरूर आज नहीं तो कल, क्या पता इससे बड़ी पोस्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों का क्या कर रही हो, इंतजार कर रही हो, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे साथ भी होती है, क्या आप समझते हैं मेरे साथ नहीं होती, मेरे साथ भी होती है, सबके साथ होती है। तो मैं तो यही कहती हूँ, मेरी जो आपका कहते हो मैम आप बड़े मोटिवेटेड रहते हो, क्या राज है इसका, कुछ राज नहीं है बेटा। जब रोना है तो भगवान जी के सामने रोए, और दूसरों को ये दिखाए सब कुछ है, एकदम मस्त है, मस्त है, मैं तो खुश हूँ, ठीक है। तो वही चीज है, यही दुनियादारी है, और यही चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों को पॉजिटिवनेस मिली होगी, और लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल आगे आएंगे, ठीक है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।